देखो यहाँ पर क्या था। अब क्या देखेंगे तो शेप ऑफ द नेशन हमने एक चैलेंज देखे थे। चैलेंज कौन कौन से देखे थे, कैसे डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना था, यूनिटी को कैसे मेंटेन करके रखना था और डेवलपमेंट की बात करनी थी। तो ये क्या था, हमारे चैलेंज थे। तो उन चैलेंज में देखेंगे कौन कौन से हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल होते हैं। तो पहला जो हमारा था कौन सा था, शेप ऑफ द नेशन। क्या है शेप ऑफ अ नेशन, यानी किसको शेप देना, एक नेशन को शेप देना। क्योंकि भारत में क्या थी, डाइवर्सिटी पाई जाती थी। क्या बताया था हमने कि भारत में क्या थी, कैसे डाइवर्सिटी पाई जाती थी। और उस समय भारत यानी कि नेशन को शेप देना वो क्या था, अपने लिए चैलेंज था एक सबसे बड़ा। तो इसमें से क्या था, द फर्स्ट चैलेंज क्या था, वाज टू क्या था, सेव द नेशन दैट वाज यूनाइटेड इन स्पाइट ऑफ द डेमोक्रेसी। क्या किसकी बट डाइवर्सिटी, क्या है भारत में डाइवर्सिटी पाई जाती है। भारत में क्या था, कई प्रकार के लोग रह रहे हैं। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, कई धर्मों के लोग रहना, कई रिलीजन को फॉलो करना कह सकते हैं, कई सारी लैंग्वेज बोलना, कल्चर को फॉलो करना, डिफरेंट डिफरेंट। और भारत जैसे देश में ये तो भरा पड़ा हुआ इस तरह, हर कल्चर के लोग रहते हैं कह सकते हैं, हर इतनी सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये क्या था, सबसे बड़ा चैलेंज था एक, कि भारत को यूनाइट कैसे रख सकते हैं, शेप कैसे देना था। तो क्या किया गया, तो ये एक चैलेंज था भारत के पास में कि कैसे हम क्या करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट देखिए यहाँ पर लिखा भी है, लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर कल्चर की बात कर रहा है, रिलीजन की देखो बात कर रहा है। एट बात कहता है वाइडली बिलीव, और किसमें बिलीव किया जाता था यहाँ पे कि कंट्री को क्या ऐसी कंट्री बन जाएगी। कभी किसी भी देश ने ऐसा नहीं देखा, चाहे जिसकी बात करें, ब्रिटेन की अगर बात करेंगे अगर हम तो ब्रिटेन भी क्या क्रिश्चियन कंट्री है, वहां पर भी ऐसे ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं देखेंगे, कहीं नहीं ऐसी डाइवर्सिटी जो भारत में पाई जाती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज किसके लिए था, भारत के लिए था, कि इन सबको कैसे करना है। क्योंकि अब किसी भी एक सेक्शन को अगर सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, भारत क्या है, हिंदुस्तान तो हिंदुओं का देश कहा जाता है। अगर हमने रूल रेगुलेशन किसके लिए बना दिए, हिंदुओं के लिए बना दिए, तो हो सकता है मुस्लिम नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो रिलीजन रह रहे हैं। अगर एक कल हम एक लैंग्वेज से क्या कर रहे हैं, अगर नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात कर रहे होंगे तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे। तो सबको संतुष्ट कर पाना, सबको देखना, यानी कि लेकर के चलना सबसे बड़ा क्या था, एक चैलेंज था। लेकिन भारत ने क्या कर लिया, आसानी से इस चैलेंज की भी क्या करता है, पार करता है, याद रखना। और भारत क्या है, आज भी क्या है, डेमोक्रेसी भारत की बनी हुई है। तो कहता था कंट्री फुल सच कैन डाइवर्सिटी कुड नॉट भी कहता है रिमेन, कहता है टुगेदर। इसमें कहा गया था जैसे पार्टीशन के समय कि ये कहा गया था कि भारत कभी इतने लंबे तक रहेगा ही नहीं, लॉन्ग लास्टिंग हो ही नहीं सकती भारत, क्योंकि भारत में क्या डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा पाई जाती है। लेकिन भारत ने क्या कर दिया, सबको फेल कर दिया। कैसे फेल कर दिया, उसने इस चीज को सक्सेस करके दिखा दिया। भारत ने क्या कर दिया, यूनाइटेड यानी कि एक हुए। और हमारा सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया कि क्या है, सबको हमने राइट्स दे दिए। हम जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं मेजोरिटी को देखकर नहीं बनाते हैं, हमें किसका ध्यान रखते हैं, माइनॉरिटी के भी ध्यान रखते हैं। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, इसको एक अच्छा सेप दिया। जो पूरा वर्ल्ड देख रहा था भारत की ओर, और भारत ने क्या कर दिया, जो सबके आइडियाज थे उसको सबको फेल कर दिया। क्योंकि सबने क्या कहा था कि भारत इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती भी कभी डेमोक्रेसी के रूप में सक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन भारत क्या करता है, सक्सेस होकर के दिखा देता है। फिर जो दूसरा हमारा चैलेंज क्या था, डेमोक्रेसी को क्या करना, स्टैब्लिश करना। जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था, हमने बताया था कि डेमोक्रेसी क्या था, एक चैलेंज था भारत के लिए। और चैलेंज क्या था, क्योंकि अभी तक जो डेमोक्रेसी वर्ल्ड में सक्सेस थी, कहाँ, छोटे छोटे देशों में सक्सेस थी। छोटे छोटे देशों का मतलब क्या था, जहां की पॉपुलेशन क्या थी, 5 लाख 10 लाख, इतनी पॉपुलेशन वाले देश क्या थे, डेमोक्रेसी को सक्सेस किए हुए थे। इतना ज्यादा नहीं था कि सारे देश क्या कर रहे हो, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हो। चाइना जैसे देश ने भी जब 49 में आजाद होता तो उसको कम्युनिस्ट को अडॉप्ट करता है, ना कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करता है। तो भारत क्या था, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी बनकर के निकलता है। क्यों, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहते हैं, इसलिए क्या करता है, भारत डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करता है। और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के साथ क्या था, उसको बनाकर भी रखता है। आज तक भारत की डेमोक्रेसी क्या है, सक्सेस है। हम लोग फेल नहीं हुए, बल्कि भारत के साथ में जो आजाद होने वाले देश, एग्जांपल क्या है हमारा, पाकिस्तान ही देख लो। वहां पर क्या था, आजादी के समय से ही वहां पर डेमोक्रेसी के नाम की कोई चीज ही नहीं रही, वहां पर क्या मिलिट्री शासन ही लगा रहा। लेकिन भारत जैसे देश ने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी को सक्सेस करके दिखाया। भारत, और किसकी मदद से, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ दिया है। हम क्या कर सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सब बन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही मना कर देता कि नॉन मुस्लिम क्या कोई भी अपर प्लेस पे जा ही नहीं सकता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन मना कर देता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको क्या इक्वलिटी देकर रखी है। आप किसी भी धर्म के हो, हम क्या करते हैं, सबको प्रेफरेंस देते हैं। आप कोई भी हो, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं।
आप बन सकते हैं भारत जैसे देश में। तो भारत की डेमोक्रेसी को सक्सेस करके दिखाया। तो कहते हैं द सेकंड चैलेंज क्या था हमारे पास, वाज टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। क्या था डेमोक्रेसी चैलेंज, क्या करता है, एस्टैब्लिश करना था। द इंडिया अडॉप्ट कहता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द कहता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने किसके अडॉप्ट कर लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या था, डेमोक्रेसी जहां पर वोटिंग होगी। और पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। फॉर्म द गवर्नमेंट, हमने क्या कर दिया, गवर्नमेंट बनाया किस सिस्टम पे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पे। देखो यहाँ पर इससे तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, कहता है नेसेसरी, कहते हैं क्योंकि क्या था, बहुत ही जरूरी था कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें हर चीज हमने मेंशन कर दिया, जिससे क्या होगा, डेमोक्रेसी को बनाए रखा जाएगा। और ये क्या था, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही रहा। और हमने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस पे लेकर आए। हमारे पास में चैलेंज था कि हम किसको फॉलो करें। अगर कि डेमोक्रेसी क्या था, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी का नेता बना हुआ था उस समय कह सकते हैं, तो हम यूएसए को नाराज नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारा दोस्त क्या था, यूएसएसआर था, वो किसको, जो सोशलिस्ट को फॉलो कर रहा था, कम्युनिस्ट को फॉलो कर रहा था, तो हमें वो भी देखना था। तो हमने क्या कहा, बीच का रास्ता निकाला। तो हम किसको देते हैं, डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करके तो रखा है, लेकिन हमने किसी को खुश करने के लिए नहीं रखा। हम लोगों ने अलग सा रास्ता अपना निकाला। हम क्या करते हैं, हम प्राइवेट को भी प्रेफरेंस देते हैं और अपना गवर्नमेंट को भी प्रेफरेंस देते हैं। तो हमारी डेमोक्रेसी क्या है, दोनों पर बेस्ड है। तो हमने क्या कर दिया, ऐसी डेमोक्रेसी बनाई है, ना अमेरिका की बात को हमने ज्यादा लिया उस तरह, ना तो हमने यूएसए की बात को सुना, हम वो यूएसएसआर की। हमने किसको देखा, अपना एक बीच का रास्ता निकाला, हम उस पर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और हमारी डेमोक्रेसी क्या आज भी क्या है, सक्सेस है। हमने इक्वालिटी को भी मेंटेन करके रखा, फ्रीडम सबको दे करके रखा है। हमने किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने किसको फॉलो करके रखा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द सिस्टम को, जहां पर हर एक व्यक्ति क्या होता है, इलेक्ट कर होकर के आता है। और किससे बनता है, पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, वो ऐसे नहीं आते कोई भी। तो हमारा देश क्या है, डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाला देश है। इससे हमने क्या कर लिया, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। ये क्या थे हमारे चैलेंज थे। जिस तरह यूनिटी को अडॉप्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज था, एक नेशन को शेप देना, उसी तरह डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना भी क्या था, सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि ये भी कंट्रियां मानने के लिए रेडी नहीं थी, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियां थी, उन्होंने कहा कि भारत डेमोक्रेसी में सक्सेस हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा देश डेमोक्रेसी को फॉलो कर ले और इतनी डाइवर्सिटी हो। क्योंकि एग्जाम्पल देखे गए ना, जैसे मैंने घाना का नाम बताया, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ही है हमारे पास में, वो तो है ही नहीं सक्सेस कभी भी। तो कह सकते हैं अभी जाकर वहां की गवर्नमेंट कह सकते तो वो भी नहीं पूरा कर पाया। इमरान खान की गवर्नमेंट लग रहा था कि 5 साल पूरा करेगा, वो भी गिर गई। तो वहां 5 साल ही टर्म नहीं पूरा कर पा रही कोई भी गवर्नमेंट, तो समझ लो। हमारे देश में क्या कई गवर्नमेंट निकल गई ऐसे ही, कभी हमारे पास वैसे प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमने डेमोक्रेसी को सक्सेस करके दिखाया। जो हमारा चैलेंज था, एक यूनिटी, दूसरा क्या था, डेमोक्रेसी। अब थर्ड चैलेंज क्या था, तो इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट। किसकी बात करना, डेवलपमेंट की बात करनी थी। हमें क्या करना, डेवलपमेंट को लेकर के चलना था। और डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता था, एंड कहता है वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, और एक अच्छी सोसाइटी के लिए ध्यान रखना था हमें। डेवलपमेंट तो करना था, लेकिन हमने क्या करना है, सोसाइटी को लेकर के चलना था। तो क्या किया, तो थर्ड चैलेंज बात कहता है, क्या था, इंस्टीट्यूट द डेवलपमेंट एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली कहता है सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। याद रखना, हमें क्या करना था, हमने डेवलपमेंट करना था। डेवलपमेंट करना था तो किसको ध्यान में रख करके, पूरी सोसाइटी को लेकर के चलना था। किसको लेकर के चलना, पूरी सोसाइटी। ये नहीं कि कुछ सेक्शन को उठा लो, जिस तरह श्रीलंका में किया था, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। वहां पर क्या किया उन्होंने, जहां मेजोरिटी में रूल रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग बना दिया, श्रीलंका ने सिंघाला के अकॉर्डिंग बना दिया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया जाएगा, भले उस सेक्शन में क्या है, कम है, तो हम रूल रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, सबको ध्यान में रख करके, कुछ एक सेक्शन को लेकर रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे। तो ये क्या था हमारा थर्ड चैलेंज था, किसको मेंशन करना, क्या करना था, हमें डेवलपमेंट लेना। तो डेवलपमेंट में क्या करना, किसी एक सेक्शन को ध्यान में न रखना, बल्कि सबको लेकर के चलना एक साथ। ये क्या था हमारा मेन चैलेंज था। द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इसको क्या क्लियरली उसने क्या कर दिया, मेंशन कर, वहां पर लिख दिया गया है, किस लिए, इक्वालिटी एंड कहता है यहाँ पर ये सब कुछ लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीच, कि व्यक्ति क्या कर सकता है। हमने इक्वालिटी की बात की है यहाँ पे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह देखो मेन रोल प्ले कर रहा। हमने किसकी बात करती है, इक्वालिटी की मेंटेन कर दी है। स्पेशल कहता है प्रोटेक्शन दिया गया है, किसको दिया गया प्रोटेक्शन, सोसाइटी कहता है डिसएडवांटेज पीपल। कैसे, जो माइनॉरिटी में होंगे, जो डिसएडवांटेज होंगे, जिनके पास में पैसा नहीं होगा, जो गरीब ऐसी लाइफ जी रहे हैं, जिनके पास में खाने पीने के, उसमें क्या हमने प्रोटेक्शन दिया उनको। हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें। क्योंकि हमारा जब देश आजाद हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में क्या कहा था, ये सब चीजें पहले मेंशन कर रखी थी कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे देश में माइनॉरिटी होगा, हम उस पर भी क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि हम उनको क्या कर देंगे, सिर्फ मेजोरिटी की बेस पर चलेंगे। हम क्या करेंगे, इन सबका ध्यान रखने की बात की जाती है। अब देखो नेक्स्ट क्या था हमारा, पार्टीशन। जब पार्टीशन होता है, तो पार्टीशन के समय बताया था, जो डिवाइड कर दिया गया है इंडिया एंड पाकिस्तान को, सिर्फ एक चैलेंज, बहुत सारे देखने के लिए मिलता है, हमारे दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस करनी पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया,
क्योंकि पहले बताया गया था जो भारत का बंटवारा किया जाता है, अभी देखेंगे यहाँ पर भी मैं वो चीजें आएंगी तो डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आती है। डिस्प्लेसमेंट कैसे, अगर आसान तो था नहीं, क्योंकि कहा कि 30 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन, इस तरह पॉपुलेशन कुछ इधर आएगी, पॉपुलेशन उधर जाएगी, तो इससे क्या होगा, हो सकता है जिसका घर इधर था अब उसे मजबूरी में वहां जाना पड़ेगा, तो उसने क्या कर दिया, सारी प्रॉपर्टी छोड़कर यहां से चला गया, अब दूसरे देश में पहुंच गए वो लोग। जो रातों रात ऐसी कंडीशन होती, जो रातों रात मालूम चलता है इंडियन है और जैसे सुबह होती है पाकिस्तानी बन गए, ऐसी कंडीशन मालूम चलती है कि रातों रात तो कहाँ इंडिया में सो रहा है, बाद में मालूम चला सुबह जगने के साथ ही पाकिस्तान में सुबह से देख रहे हैं वहां पे। और लेकिन रहना कहाँ चाह रहे थे वो, इंडिया में, लेकिन पहुंच कहाँ गए वो, पाकिस्तान में। तो ये गलत था ना, इस तरह हमने इस चीज को मैटर ही नहीं रखा जा रहा था अभी। तो बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट होता है, लोग कहाँ डिस्प्लेसमेंट यानी कि हो गए, बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप वगैरह लगाए गए थे, रिहेबिलिटेशन कैंप लगाए गए, क्योंकि लोग क्या हो गए बहुत, क्योंकि इतना आसान नहीं था कि सबको, बहुत काफी मूवी में क्या किया गया, दिखाया गया कैसे मार चलती है, एक अगर कंट्री से आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे, इतने खतरनाक दंगे फैले हुए थे कह सकते हैं। जो गदर मूवी जो बनाई गई थी, देखो चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड, उसमें कुछ ना कुछ दिखाया गया। तो क्या दिखाया गया, इसी चीज को मेंशन किया गया स्टार्टिंग में, जो दिखाया जाता है कुछ मिनट के लिए। तो वहां पर क्या, रेलवे में कैसे ट्रेन डेड बॉडी आ रही है, यहाँ से वो मारे जा रहे हैं, वहां से ये मारे जा रहे थे। तो क्या था उस समय, तो ज्यादा कंडीशन समझो ऐसी कैसी कंडीशन रही होगी देश की, कि जहां पर एक दूसरे को मारना चालू रहा हो, तो छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, वो कहाँ गए होंगे, ऐसे भागे, कुछ गार्जियंस क्या होगा ऐसे भाग गए होंगे, बच्चों को छोड़कर भागे होंगे, कुछ ऐसे भी रहे होंगे। तो उनके लिए क्या किया गया, बिछड़ गए, जो अपनी फैमिली से बिछड़ गए, क्यों, क्योंकि डर था। जहां पर हिंदू मुस्लिम को देख रहे तो मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू को देख रहे तो वो मार रहे थे, इससे दंगे फैले हुए थे। तो समझ सकते हो कैसी कंडीशन रही होगी देश की। तो ये सारे क्या था, डिस्प्लेसमेंट होना ही था, रिहेबिलिटेशन कैंप लगने थे, मजबूरी थी, ये सब क्या था, मजबूरी थी ये करना, ये सब होना ही होना था। दोनों साइड में ऐसा मार काट चले थे, मुश्किल से जाकर कह सकते हैं कि देश बने इस तरह। देश लगता है कि इंडिया पाकिस्तान बन गया, लेकिन इतना आसान नहीं था, दोनों जगह से बहुत से लोग मारे गए, अगर वो मार रहे थे तो यहाँ से हिंदू मार रहे थे। तो इस तरह दोनों तरह साइड से मारकाट चल रही थी। तो क्या था, रातों रात भागना, घर छोड़कर जाना, बड़ी कंडीशन दिखाई गई है। तो अगर समझना चाह रहे थोड़ी सी, तो गदर मूवी में वहां पे मेंशन किया गया है कैसे क्या हो रहा था। फिर क्या था, 1415 अगस्त की बात करता है, तो कहता नॉट वन, कहता 1 or 2 नेशन का केम इनटू एग्जिस्टेंस। सिर्फ कहता इंडिया पाकिस्तान नहीं आए थे अस्तित्व में, होता क्या है, इंडियन पाकिस्तान। कहते इट वाज, कहता रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन, कहते डिवीजन ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि ये डिवाइड करके कौन गया था, ब्रिटिश इंडिया गए थे। जाते जाते अंग्रेजों ने अपना काम कर दिया, जो भारत में रह करके काम नहीं कर पाए, उन्होंने क्या कर दिया, जाते जाते काम कर गए। उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, क्योंकि कभी नहीं चाहते थे अंग्रेज की क्या हो, हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहें। नहीं, जरा सा इमेजिन करो, अगर पाकिस्तान अगर भारत के साथ नहीं होता, पाकिस्तान भारत, तो कितने खतरनाक बॉलर्स कहां पैदा हुए, पाकिस्तान में, और बैट्समैन कहां पैदा हो रहे हैं, इंडिया में। अगर उन दोनों की टीम अगर बना दी जाती, तो क्या कोई ऐसी वर्ल्ड की टीम होती कि इंडिया को कभी हरा पाती, कभी नहीं होती। बेस्ट के बैट्समैन अच्छे कहाँ है, इंडिया साइड है, बॉलर कहाँ है, पाकिस्तान साइड है। तो हर टीम उनसे खेलने से पहले ना 100 बार सोचती कि किससे यानी कि मैच होने जा रहा है। तो बहुत सी चीजों में ऐसा होता, जो रिसोर्सेज पाकिस्तान यूज नहीं कर पाया आज तक, वो इंडिया यूज कर चुका होता। वो तो डेवलप नहीं कर पाए, पहले क्या था, डेवलप ग्रोथ में आगे पाकिस्तान चल रहा था, लेकिन पीछे चला गया, क्योंकि क्या कहा मैंने, डेमोक्रेसी। जब गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं रहेगी तो चलाएगा कौन देश को, इसलिए पाकिस्तान क्या होगा, पीछे होता चला गया, और इंडिया के उससे बहुत आगे निकल गया। अब पाकिस्तान कभी इंडिया को नहीं पाएगा डेवलपमेंट के मामले में। तो ये देखने के तो क्या होगा, उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। उसने क्या कर दिया, अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार ली। जो गदर तुम्हें दिखाया जाता है ना कि हकीकत है, अगर प्लेबिसाइड कराया जाए, जनमत संग्रह कराया जाए ना, तो रियलिटी है पाकिस्तान इंडिया में आ जाएगा। वो कहेगा नहीं हमें इंडिया में रहना है, पाकिस्तान में नहीं रहना, ये हकीकत है। कौन ऐसे मुल्क में रहना चाहेगा जहां पर बेरोजगारी हो, जहां की करेंसी इंडिया का 1 रुपया वहां 2 रुपए के बराबर में डबल में चलता हो वहां का, तो कौन वहां ऐसे देश में रहना चाहेगा। सब कोई चाहेगा हम कहाँ रहें, इंडिया में रहें। हर एक हकीकत वहां पर बयान की गई है। यह हकीकत थी, अगर आज हो जाए जनमत संग्रह तो आधे मुस्लिम भारत में आ जाएंगे, ये होगा। तो क्या था, इट वाज रिजल्ट ऑफ पार्टीशन डिवीजन, कहते इंडिया और ये पाकिस्तान निकल कर आ गए। इट वाज डिसाइडेड दैट द, कहते फॉलो प्रिंसिपल, कौन कौन से प्रिंसिपल डिवाइड इसमें डिसाइड किए गए थे, कैसे इंडिया में पाकिस्तान बनेंगे। देखो उन्होंने कितना खतरनाक प्लान बनाया था, इंडिया पाकिस्तान बनेंगे कैसे। तो कैसे बनेंगे, उन्होंने क्या क्या कहा था, द एरिया वेयर मुस्लिम मेजोरिटी, कि जहां पर क्या है मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा हो, वो किसको दे दिया जाएगा, पाकिस्तान को दे दिया जाएगा।
और जहां पर हिंदू ज्यादा होंगे किसको दे दिया जाएगा, इंडिया को दे दिया जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या थी, कोई ऐसी बेल्ट ही नहीं थी कि जहां पर मुस्लिम मुस्लिम हो और हिंदू ही हिंदू हो। सबसे बड़ा चैलेंज ये था। तो हमने क्या देखा कि जहां पर कह सकते हैं कि भारत को देखेंगे तो यहां पर मुस्लिम ज्यादा थे, यहां मुस्लिम ज्यादा थे, तो हमने क्या करके इस तरह डिवाइड किया गया कि सीधे जहां पर मुस्लिम ज्यादा है तो किसको दे दो, पाकिस्तान को दे दो। तो यहां से पाकिस्तान के एरिया, यहां ज्यादा है मुस्लिम तो ये एरिया दे दो पाकिस्तान को। तो बंगाल किसको दे दिया गया, कह सकते थे उस समय, हाँ जिस साइड हिंदू ज्यादा रह रहे थे तो इनको दे दिया गया, इंडिया को। और उसी बंगाल में जहां मुस्लिम ज्यादा रह रहे थे किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को। तो क्या कोई क्या यहाँ पर मुस्लिम ना रह रहे होंगे, मुस्लिम तो कॉमन सी बात रह रहे होंगे। कोई ऐसी बेल्ट ही नहीं थी कि फुल में जो मुस्लिम ही मुस्लिम हो। जो ना चाहते हुए भी बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर से कह सकते हैं जो लोग तो क्या चाहते हैं, हमें इंडिया में रहना है, पाकिस्तान चाहना ही नहीं है, लेकिन मजबूरी में क्या हुआ, उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मजबूरी में चले गए। तो ये क्या था, इस तरह की चैलेंज था। यहाँ पर पंजाब, एक पंजाब पाकिस्तान में भी पड़ता है, तो मतलब वो पंजाब पाकिस्तान में कैसे चला गया होगा, क्योंकि वहां पर कौन से रहे होंगे, मेजोरिटी में मुस्लिम रहे होंगे। और एक पंजाब हमारे साइड में है, मतलब वो चले गए कहां पे, पाकिस्तान। तो क्या मुस्लिम पंजाब में नहीं होंगे, होंगे। तो वो कैसे यहाँ पर सफर, यहाँ पर रह गए, सारे थोड़ी गए यहाँ पे ना। तो क्योंकि क्या था, ऐसा तरीका अपनाया गया था, तो जो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा सबके लिए। तो यहाँ पर क्या किया, इस तरह डिवाइड किया गया इंडिया एंड पाकिस्तान को। जो मेजोरिटी वाले थे उनको दे दिया गया, जो माइनॉरिटी में थे वो यहाँ रह गए, जो ना चाहते भी यहाँ रुक गए। क्योंकि क्या था, इस तरह डिवाइड किया गया इंडिया को। तो ये जो चैलेंज सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर करता है। देखो यहाँ पर भी पाकिस्तान, यहाँ भी पाकिस्तान। अब रूल रेगुलेशन कैसे बनाने आएगा, तो दिक्कत है, कैसे आएगा, उड़ करके कि भारत अपनी जमीन देगा आने जाने के लिए, नहीं देगा। अगर देगा तो किसको खतरा होगा, इंडिया को खतरा होगा। तो इंडिया को दे ही नहीं सकता था ना, तो दिक्कत किसको, गवर्नमेंट चलाने के लिए, पाकिस्तान को। पाकिस्तान यहाँ कैसे गवर्नमेंट चलाएगा अपनी, वो यहां से कैसे भाग करके आएगा। तो दिक्कत थी, इनके लिए भी दिक्कत थी। तब जाके 71 में अलग हो गए खुद अपने आप से। फिर ये भारत ने हेल्प की। देखो अभी आगे देखेंगे, बट कहता है डिवीजन, कहता है कंट्री हैड ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंस निकल कर आते। कैसा था, देयर वाज, कहता नो सिंगल बेल्ट ऑफ द, कहता मुस्लिम। हमने बताया ना, कोई ऐसी बेल्ट ही नहीं थी जहां पर मेजोरिटी रहेगी मुस्लिम बस की। वहां हिंदू भी था, मजबूर में हिंदू भी चले गए उनके साथ में। अगर 10 घर किसके हैं, अगर कहे एक मोहल्ले में 10 घर है, 10 घर में 2 हिंदू रह रहे हैं और 8 मुस्लिम है, तो मेजोरिटी में हो गए, तो चलो हिंदू भी ले जाओ साथ में, तो हिंदू भी पहुंच गए पाकिस्तान। ऐसा हो रहा था। तो इनके साथ में ऐसा ही हुआ। नॉट ऑल द मुस्लिम, कहता है मेजोरिटी कहता है एरिया वांटेड टू, कहता है इन पाकिस्तान। सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया भी नहीं चाहते थे कि कहां रहना है, पाकिस्तान में रहना है, वो नहीं चाहते थे। लेकिन मजबूरी में कहां चले गए, जाना पड़ा। उनमें से एक इनका नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खां का, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज द फ्रंटियर गांधी। कहते हैं अपोज द टू नेशन थ्योरी। उन्होंने क्या किया, टू नेशन थ्योरी, जो इंडियन पाकिस्तान को जो बंटवारा किया जा रहा था, उन्होंने क्या किया, इसका अपोज किया था। उन्होंने क्या अपोज किया था, टू नेशन थ्योरी का। किसके द्वारा दी गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा क्या दिया गया था, टू नेशन थ्योरी जो दी गई थी। इन्होंने क्या किया, इसका अपोज किया था कि हमें 2 देश नहीं चाहिए, हम एक ही देश में खुश हैं। लेकिन मजबूरी में क्या करना पड़ा, ये पाकिस्तानी बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो बंटवारा किया गया था किसमें आ गए, मेजोरिटी में निकल गए उधर पे। तो कहां चले गए, ये पाकिस्तान चले गए। मजबूरी में ऐसा हुआ इनके साथ में, जो नहीं जाना चाहते थे वो भी कहां चले गए, पाकिस्तान पहुंच गए। तब फिर क्या था, जो थर्ड प्रॉब्लम में आती है, क्या था, मुस्लिम मेजोरिटी प्रिंस। फिर क्या था, पंजाब एंड बंगाल। हमने किसकी बात की थी, पंजाब की बात की और बंगाल की बात की थी। यहां पर भी क्या मेन प्रॉब्लम आई, यहां से कहां चले गए, क्योंकि यहां पर काफी लोग नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में क्या हुआ, बनाया गया इनको। क्या किया गया, पाकिस्तान चले गए, यहां से पाकिस्तान चले गए। तो मेन प्रॉब्लम कहां से आती देखने के लिए हमें, पंजाब और बंगाल की आती थी। यहां पर ऐसा किया गया और ये कहां चले गए, इस तरह बंटवारा हुआ भारत का।